ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। चलिए आज समझते हैं कि इसका रूट कॉज क्या है, ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है हमारी लाइफ में और किस तरह से इसे हील किया जाए। तो OCD का मतलब है कुछ इस तरह के एक्शंस करना जो रिपीटेड साइकिल्स में चलते हैं बार बार, जैसे कि गैस या फिर लॉक्स को चेक करना रिपीटेडली कि हमने बंद कर दिया था या नहीं कर दिया था, या फिर कंटामिनेशन OCD जिसमें बार बार हाथ धोना, हर चीज़ को धोना और ये समझना कि सब कुछ गंदा है, सब चीज़ में इन्फेक्शन हो सकता है और उसको वॉश करते रहना, या फिर इंट्रूसिव थॉट्स आना जिसके अंदर बहुत ख़राब थॉट्स अंदर अपने अंदर फील करना आना और सोचना कि ये थॉट्स जैसे आप किसी को हार्म कर रहे हैं या आप किसी को किसी तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने ही फैमिली मेम्बर्स को, और फिर अपने आप को सोचना कि ये थॉट्स मेरे दिमाग में रिपीटेडली क्यों आ रहे हैं। ये OCD जिनको है, अगर आप इसके सफ़रर हैं या फिर आपकी फैमिली में कोई है, तो ये एक बहुत पेनफुल चीज़ है। और जो OCD से सफ़र करता है वही जानता है कि वो फील करता है जैसे हर दिन उसके लिए एक चैलेंज है, हर दिन लाइफ में उसे ऐसा लगता है कि वो मैनेज नहीं कर पा रहा है चीज़ों को, और बहुत पेनफुल लाइफ होती है जो सफ़र कर रहा है उसकी भी और उनकी फैमिली की भी। तो हम बात करते हैं ये स्टार्ट कहाँ से होता है। ये इसकी शुरुआत होती है हमारे चाइल्डहुड से। OCD का जो रूट कॉज है वो ये है कि कुछ हमारी चाइल्डहुड अनमेट नीड्स जो पूरी नहीं हुई जब आप एक छोटे बच्चे थे, तो उसकी वजह से आपने इन पैटर्न्स को अपने अंदर डेवलप कर लिया और आपका ब्रेन बार बार उन सर्किट्स को, उन सर्टेन बिहेवियर्स को रिपीट करता है वापस से फील करने के लिए कि सब कुछ ठीक है। चलिए समझते हैं कि वो क्या चीज़ है जब आप छोटे थे तो आपने फील किया और उसकी वजह से ये सारे पैटर्न्स डेवलप हुए। एक छोटा बच्चा जो इमोशनली घर में सेफ फील नहीं करता है, जो एक ऐसे घर में बड़ा होता है जहाँ पर मिस्टेक करने की इजाज़त नहीं होती है, जहाँ पर परफेक्शन होता है, हर चीज़ उसे परफेक्टली करनी होती है और कॉन्स्टेंटली उसे प्यार पाने के लिए, लव पाने के लिए परफेक्ट बनना पड़ता है, या फिर वो ऐसा सोचने लगता है कि अगर मैंने कुछ गड़बड़ की तो मम्मी गुस्सा हो जाएगी, अगर मैं कंट्रोल में रहा, इफ़ आई कंट्रोल एवरीथिंग आई विल फील सेफ। इस तरह के एनवायरनमेंट में, केओटिक एनवायरनमेंट में बड़े होने से, जहाँ पर परफेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और एक बच्चा फील करता है कि अगर उसने परफेक्ट चीज़ें नहीं करी, सब कुछ उसके कंट्रोल में नहीं हुआ तो उसे प्यार नहीं मिलेगा, मम्मी गुस्सा हो जाएगी, सब कुछ ठीक नहीं होगा। इसकी वजह से वो धीरे धीरे OCD अपने अंदर डेवलप कर लेता है। ये OCD डिफरेंट टाइप का हो सकता है, पर हर चीज़ के अंदर, हर एक टाइप के अंदर सेम तरह का पैटर्न होता है कि एक थॉट आएगा, वो एक नेगेटिव थॉट होगा, उस थॉट की वजह से आपको कुछ कंपल्शन करने का मन करेगा और आप उस एक्शन को अगर बार बार रिपीट करते रहेंगे तो वो आपका पैटर्न बन जाएगा। जैसे कि अगर दिमाग में थॉट आया कि आपको फील हो रहा है कुछ भी, आपको सेल्फ वर्थ, आपको लग रहा है कि मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो ये एक नेगेटिव थॉट अपने बारे में आते ही आपको कुछ ऐसा एक्शन करने का मन करेगा, जैसे कि आप सोचेंगे जाके हाथ धो लेते हैं या फिर लॉक्स को बार बार चेक करना। और इस तरह की चीज़ जब आप पैटर्न रिपीट करते जाएंगे, बार बार करते जाएंगे, तो टेम्प्रेरी रिलीफ आपको मिल जाएगा। आपको वो करते ही, वो पैटर्न करते ही, वो एक्शन करते ही बहुत अच्छा फील होगा कुछ देर के लिए, फिर वापस कुछ देर बाद वो लूप में आप फंस जाएंगे और फिर से वही एक नेगेटिव थॉट आएगा और आप फिर से फील करना स्टार्ट करेंगे कि वो पैटर्न को। और जितनी बार आप ये एक्शन लेकर अपने पैटर्न्स को रिपीट करते जाएंगे, आपका OCD कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। ये प्रॉब्लम टाइम के साथ साथ अगर ट्रीट नहीं की जाए तो बहुत क्रॉनिक हो सकती है और इससे स्ट्रेस बढ़ सकता है और इसमें ये पैटर्न्स जो हैं और ज़्यादा बहुत पक्के हो सकते हैं, जिसमें आपकी सफरिंग टाइम के साथ बढ़ जाएगी। तो ये सब, इसका रूट जब आपको समझ में आ गया कि हमारे सबके अंदर एक छोटा बच्चा होता है, एक इनर चाइल्ड होता है, जो बचपन में जब सेफ फील नहीं करता है तो वो भूल ही नहीं पाता है कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो सब चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो इनर चाइल्ड अभी भी क्रेव कर रहा है कि वो लव मुझे नहीं मिला, वो प्रॉब्लम जो चाइल्डहुड में थी, वो उसने जब अनसेफ फील किया, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है और उसकी वजह से आज भी वो वही फील कर रहा है, इमोशनल अनसेफ्टी, और वो बार बार इन पैटर्न्स को रिपीट कर रहा है। तो ऐसा क्या करें कि OCD को हम हील कर पाएँ। एक छोटी सी टेक्निक मैं आपके साथ अभी इस वीडियो में करूँगी सो दैट आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर पाएँ। एक विजुअलाइजेशन टेक्निक जिसमें आप सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी आइज़ क्लोज करिए, मैं आपको गाइड करूँगी और आप वो फील करने की कोशिश करिए जो कुछ मैं आपको गाइड करती हूँ, और उसके बाद आप रिपीट करिए एवरी डे ये टेक्निक, जिससे कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर पाएँ और हर दिन OCD से दूर जा पाएँ, उसे
बेहतर कर पाएँ और अपनी लाइफ को बेटर बना पाएँ। सो जस्ट क्लोज योर आइज़ एंड इमेजिन, विजुलाइज़ करिए कि आप एक छोटे बच्चे हैं 5 या 6 साल के। जब आप 5 या 6 ईयर्स के थे तो आप कोई मेमोरी याद करिए, आप कहाँ बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं उस टाइम पर। हो सकता है आप अपने आप को फील कर रहे हैं कि आप अकेले बैठे हैं, आप एक डरे हुए से बच्चे हैं, आपने अपने हैंड्स को बहुत क्लोजली टाइटली पकड़ रखा है। और अब आपका ये सेल्फ जो बड़ा हो चुका है वो उस बच्चे के पास जाइए, वही बच्चा जो आप थे बचपन में 5-6 ईयर्स के, और वो बहुत डरा हुआ बच्चा, उसके पास जाइए और उसके पास बैठिए। बैठकर आप उसे ये कहिए कि अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, आई एम हियर नाउ, यू आर सेफ, तुम्हें हर चीज़ ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, एंड आई विल टेक केयर ऑफ़ यू। जस्ट री-पेरेंट योर सेल्फ। हग करिए उस चाइल्ड को और लेट देम फील योर कामनेस। शांति महसूस कराइए उस बच्चे को, और ये फील कराइए कि आप कुछ भी हो जाए आप उससे प्यार करते हैं। वो लव जो आपको दूसरों से नहीं मिला वो आप खुद को देने की कोशिश करिए, और कहिए, और हर दिन ये प्रैक्टिस करिए और अपने इनर चाइल्ड को कहिए कि आई एम देयर फॉर यू, मैं आपके साथ हूँ एक पेरेंट की तरह, और आपको काम फील कराइए उसको, और हग करिए और प्यार करिए वो सारा। ये रिचुअल, ये एक्सरसाइज अगर आप रोज़ करेंगे तो कुछ दिन में आपके अंदर डेवलप होने लगेगा अपने लिए सेल्फ लव, और वो कंपैशन और वो कामनेस जो आपने बचपन में फील नहीं करी थी वो शायद अब आप फील करने लगें। अगर ये प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो आई एम श्योर ये चेंज आपके अंदर आएगा, एंड यू कैन एक्चुअली गेट योर OCD बेटर विद दिस, सो दैट वो पेन जो आप फील कर रहे हैं वो आप और आपकी फैमिली अब फील ना करे कुछ टाइम बाद। एंड ये वीडियो शेयर करिए उन सभी के साथ जो OCD सफ़रर हैं, जिन्हें आप जानते हैं वो इससे गुज़र रहे हैं, या फिर उनकी फैमिली है, सो दैट हम अवेयर कर पाएँ मेंटल हेल्थ पे, लोगों को और जागरूक कर पाएँ और समझा पाएँ कि ये प्रॉब्लम हर घर में है, बहुत सारे लोगों के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर वी कैन हील इट, वी कैन डेफिनेटली हील इट। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।